बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बिल आखिर सदर अलवी ने आज इमरान खान का अटक जेल से आने वाले पैगाम के बाद इलेक्शन की तारीख का ऐलान करके सबको चकरा के रख दिया है। अब ताकतवर हलकों और निगरान हुकूमत और पीडीएम के हामी सहाफियों ने एक नया कट्टा खोला है। इसकी तफसील भी आपके सामने रखनी है। नामजद चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा मुश्किल में फंस गए हैं। वो क्या करने जा रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे। नवाज शरीफ की मुमकिना डील पर बिलावल जरदारी आज बिल आखिर फट पड़े हैं। बल्ले का निशान इलेक्शन में चलेगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से ये एक बड़ी खबर आई है। चारों खबरों की मुख्तसर तफसील आपके सामने रखनी है। उम्मीद है आप समाअत करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। इस वक्त पीडीएम प्लस टोले की पूरी कोशिश है कि अगले इंतखाबात के अंदर अगर इमरान खान अटक जेल में भी मौजूद हैं और बल्ले का निशान अगर कागज पर मौजूद होगा तो यकीनी तौर पर फिर इंतखाबात जीतना मुश्किल हो जाएगा। चूंकि जेल के अंदर उनकी मौजूदगी और जिस तरह पीडीएम टोले ने पिछले 16-17 महीने के अंदर पाकिस्तानी अवाम को मुआशी तौर पर कंगाल किया है, तो लोग अपना गुस्सा बैलेट पेपर पर निकालेंगे। नवाज शरीफ की वापसी और उसके साथ ही मीडिया मुहिम ये ज़ाहिर कर रहे हैं कि इलेक्शन तो बहरहाल होना है। लेकिन दूसरी तरफ जो इस वक्त पूरा मामला है वो तहरीक इंसाफ को एक बड़ी कामयाबी मिली है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन के मामले पर यह तवक्को की जा रही थी कि शायद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो निशान है वो वापस बल्ला ना दे। लेकिन आज जो गौर एडवोकेट है उन्होंने इस हवाले से तफसीलात से आगाह किया है कि बैरिस्टर गौर कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन में हमारा इंट्रा पार्टी केस जेरे इल्तवा था, हमें नोटिस दिया गया था, आपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवाए और आइन में तरमीम की है, वो आज नहीं कर सकते थे, लिहाजा पीटीआई को बल्ले का इंतखाबी निशान नहीं मिलेगा। लेकिन इस हवाले से वो कहते हैं हमने इलेक्शन कमीशन में वजाहत की थी कि आइन में तरमीम करना पार्टी का हक है। इलेक्शन कमीशन के सामने डॉक्यूमेंट सारे फाइल कर दिए थे, हमने जवाब जमा करवा दिया था और पार्टी में इंतखाबात करवा चुके हैं। इलेक्शन कमीशन ने तस्लीम कर दिया था कि पार्टी ने जो तरमीम की है वो ठीक है। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमें बैठ का निशान वापस मिल गया है। जल्द इलेक्शन कमीशन तफसीली फैसला भी जारी कर देगा। तो ये एक इस केस के अंदर तो कम अज कम जो तहरीक इंसाफ का बल्ले का निशान है वो बरकरार है। अगर तहरीक इंसाफ का निशान बरकरार रहता है और मजीद जो टारगेट करके जिस तरह इंतकामी कार्रवाइयां की जा रही हैं ये सिलसिला अगर बंद हो जाता है तो इस वक्त पोजीशन ये है कि मरियम नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ के खिलाफ अगर इमरान खान का सिक्योरिटी गार्ड को भी टिकट मिल जाएगा तो वो भी यकीनी तौर पर इलेक्शन जीत जाएगा। लेकिन हमने देखा है पाकिस्तान की रियासत के अंदर अक्सर जो है वो यहां पे इलेक्शन मैनेज करने की कोशिश होती है और अब भी भरपूर प्रोपेगेंडा हो रहा है कि नवाज शरीफ को 2018 के इंतखाबात के अंदर निकाला गया, बड़ा जुल्म हुआ, बड़ी ज्यादती हुई, इसलिए अब जो है वो उनको वापस आना जो है ये उनसे माफी मांगनी चाहिए, उनको वापस लेकर आना चाहिए। तो क्या वो नवाज शरीफ की पिछले 16-17 महीने हुकूमत नहीं थी और उससे पहले पिछले 40 साल से क्या लूट मार के अंदर नवाज शरीफ मुलव्वस नहीं है? अगर एस्टैब्लिशमेंट का कल उनके हवाले से चोर डाकू लुटेरा का बयानिया था जो आगे प्रमोट होता था तो आप वो नेक पाक कैसे हो गए? ये बड़ी जो है वो बदकिस्मती है जो पाकिस्तान के अंदर अक्सर जो है वो चीजें चलती हैं। अब एक चीज और जो है वो जाहिर हुई है। पहले तो ऐसे लग रहा था कि शायद जिस तरह एक पैकेज डील थी और उसके तहत जो है वो पूरी पीडीएम प्लस टोला पीपल्स पार्टी और सबको नवाजा गया, वजारतें ली गई और उसके अंदर मजे किए गए और अब पीपल्स पार्टी तमाम मलबा नून लीग पर गिरा रही है और नून लीग अपने तमाम इत्तेहादियों पर गिरा रही है। फजल रहमान कहते हैं पीपल्स पार्टी अगर ये ना कहती तो हमने तहरीक अदम एतमाद नहीं करनी थी, इमरान खान अब मकबूल हो गया है, हमें अब लोग वोट नहीं देंगे। तो फजल रहमान जो सबसे बड़ा अपने आप को इमरान खान का हरीफ समझता है वो भी मुकम्मल तौर पर इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि अब हम इलेक्शन नहीं जीत सकते। लेकिन इसके बावजूद अगर तहरीक इंसाफ को इलेक्शन हरवा दिया जाता है तो अल्टीमेटली फिर लोग सड़कों पर होंगे और जो सियासी इस्तेकाम है वो मुश्किल हो जाएगा। अब जो बिलावल ने आज गुफ्तगू की है, एक तो हमेशा मैं समझता हूं बड़ी गलत बयानी होती है जो कहते हैं नालायक और नहल जो है उसका हमने यहां पार्लियामेंट से सफाया किया, उसको हमने हटाया। भाई आप कितने लायक थे ये तो हम देख चुके हैं। आप वजीर खारजा थे और पाकिस्तान में तो आप मिलते ही नहीं थे और हालत यह है कि इस वक्त G20 का इजलास वो हो रहा है भारत के अंदर और यकीनन वो मेंबरान है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के जो कोई भी जो है वो दोस्त ममालक हैं
वो पाकिस्तान को जो है वो मदद करने के लिए तैयार नहीं है, सिर्फ जबानी जमा खर्च हो रहा है, एक कंपेन हो रही है। तो वो कैसा नालायक था जिसकी हुकूमत के अंदर जीडीपी ग्रोथ जो है वो 6 पॉइंट पर थी, जहां पर रेमिटेंसेज में इजाफा हो रहा था, इंडस्ट्री बढ़ रही थी, जहां पर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री और टेक्सटाइल इंडस्ट्री से लेकर तमाम इंडस्ट्रीज फल फूल रही थी। ज़राअत के अंदर पाकिस्तान की जो ग्रोथ रेट है वो बेहतर था, सनतें चल रही थी, लोगों को रोजगार मिल रहा था। तो वो एक ऐसा नालायक आदमी जिसको आप कह रहे हैं, उसके दौर में तो पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जा रहा था, और आप जो लायकों का टोला आया है उसने पिछले 16-17 महीने के अंदर जो पाकिस्तान की मुआशी तबाही और बर्बादी की है, और पाकिस्तान का बजट जिस तरह बेदरेग इस्तेमाल किया गया है, तो आपको यानी कम से कम ये बात करते हुए तो शर्म आनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ जो उन्होंने बात की है वो बड़ी आम है। एक तो आज बिलावल के साथ ये बड़ी बुरी हुई, जो बड़े चहेते थे और बहुत सारे लोग समझ रहे थे कि अगला जो दौरे हुकूमत है वो बिलावल के साथ फिक्स है, लेकिन अब लगता है कि फिक्सिंग कहीं और हो चुकी है। यानी जो बिलावल है वो उनकी आज तकरीर जारी थी, और दूसरी तरफ थर्ड क्लास आदमी नून लीग का अता तारड़ वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहा था। तो वहां से जो बिलावल की गुफ्तगू है वो बीप की गई, काट दी गई, और अता तारड़ की जो गुफ्तगू है वो जियो वालों ने भी चलाई है। ये हालात हो गए। अब दूसरी तरफ जो तहरीके यहां पर पीपल्स पार्टी के ये चेयरमैन साहब कहते हैं कि कल पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास होगा। एक जमात खुद इलेक्शन की तारीख दे रही है, किसी को नहीं पता इलेक्शन कब होंगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को नहीं पता कि इलेक्शन कब होंगे, मुझे नहीं पता इलेक्शन कब है, आपको नहीं पता इलेक्शन कब है, मगर उस जमात को पहले से पता है अगर 90 नहीं तो कितने दिन में इलेक्शन होंगे, इलेक्शन कमीशन तारीख तो दे। अब इससे उन्होंने नून लीग के हवाले से एक जो डील है मुबैना नवाज शरीफ के साथ, उसके हवाले से उन्होंने नाम लिए बगैर जिक्र किया है कि भाई हमें तमाम पार्टीज को कुछ पता नहीं है इलेक्शन कब होने हैं, किस महीने में होने हैं, किस तारीख को होने हैं, लेकिन एक पार्टी को लगता है गारंटी दे दी गई है या उनको तारीख भी दे दी गई है, तो भाई उसको जाके मिला तो जरदारी का बच्चा है जो अब शायद नवाज शरीफ का बच्चा बन गया है, मोहसन नकवी। उसके बाद उन्होंने वापसी का ऐलान किया, और ऐसा लगता है कि निगरान हुकूमत और पूरा मीडिया जो है वो नवाज शरीफ की वापसी की कैंपेन पे लग गया है। और ये सारी चीजें जो है वो एक तो चल रही है, और आज नवाज शरीफ की जो मुमकिन डील है उसकी तरफ अभी हल्का फुल्का इशारा किया है। वो कहते हैं इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन बड़ी अजीब बात है कि सिर्फ एक जमात कह रही है कि फरवरी में इलेक्शन होगी। इस सूरत हाल में हम लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने का शिकवा ना करें तो क्या करें भाई, अभी आपको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। तहरीके इंसाफ का एक एक बंदा चुन के कुछ को जो है वो कुछ रोपोश है वो सामने आएंगे तो उन पर जुल्म होगा, खतरा है। दूसरी तरफ इमरान खान को जेल में डाला हुआ है, बाकी जो कायदीन है उन पर भी मुकदमात बना के जेलों के अंदर डाले हुए हैं। तो लेवल प्लेइंग फील्ड आपने मजे किए, आप इकट्ठे रहे, और आप अब जो है वो कहते हैं हमारे लिए भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। और उसके साथ उन्होंने कहा जी पीपल्स पार्टी अपनी वजारतों की जवाबदेह है, और पीडीएम अपनी। पाकिस्तान के मसाइल कोई एक जमात तनहा नहीं हल कर सकती, पाकिस्तान को मसाइल से निकालने के लिए तमाम जमातों को एक साथ बैठना पड़ेगा। ये बात तो बहुत पहले होनी चाहिए थी, जब इंसानी हकूक की पामालियां हो रही थी, आइन कानून को रौंदा जा रहा था, जब 90 दिन में केपीके और पंजाब के इलेक्शन नहीं होने दिए गए, उस वक्त आप आइन शिकनी के अंदर बराबर के शरीके जुर्म थे, और अब आपको आइन भी याद आ गया, 90 दिन भी याद आ गए। तो ये सारी चीजें जो है इस मामले के अंदर चली है। अब सदर अलवी ने एक खत लिखा है, और उस खत के जो माने लिए जा रहे हैं वो मुख्तलिफ लिए जा रहे हैं, मैं आपके सामने रखता हूं ताकि अपनी जो मतलब का माना है उसके अंदर कंफ्यूजन क्यों है। अब सदर अलवी जो है उन्होंने जो ऐलान किया, उन्होंने कहा कि 9 अगस्त को वजीर आजम की मशवरे पर कौमी असम्बली को तहलील किया। आइन के आर्टिकल 48(5) के तहत सदर का इख्तियार है कि असम्बली में आम इंतखाबात के इनेकाद के लिए तहलील की तारीख से 90 दिन के अंदर की तारीख मुकर्रर करे। आर्टिकल 48(5) के मुताबिक कौमी असम्बली के लिए आम इंतखाबात कौमी असम्बली की तहलील की तारीख के 89 दिन यानी पीर 6 नवंबर 2023 को होने चाहिए। आईनी जिम्मेदारी पूरा करने की खातिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुलाकात के लिए मदऊ किया गया था ताकि आइन और उसके हुक्म को लागू करने का तरीका वज़ा किया जा सके। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जवाब में बरक्स मौक़िफ़ अख्तियार किया कि आइन की स्कीम और फ्रेम वर्क के मुताबिक ये इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। अगस्त में मरदमशुमारी की इशाअत के बाद हल्का बंदियों का अमल भी जारी है, और आइन के आर्टिकल 51(5) और इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 17 के तहत ये एक लाजमी शर्त है। वफाकी वजारत कानून और इंसाफ में इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जैसी राय की हामिल है। चारों सूबाई हुकूमतों का ख्याल है कि इंतखाबात की तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का मैंडेट है। वफाक को मजबूत बनाने, सूबों के दरमियान हम आहंगी के फरोग और गैर जरूरी अखराजात से बचने के लिए
कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों के आम इंतखाबात एक दिन कराए जाने पर इत्तफाक है। इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार है कि वो आजादाना और मुंतफाना इंतखाबात के इनेकाद के लिए आर्टिकल 51, 208, 219, 218, 219, 220 और इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत तयशुदा तमाम आईनी और कानूनी इकदाम की पाबंदी करे। तमाम नुकात को मद्देनजर रखते हुए इलेक्शन कमीशन आइन की मुतलका दफात के तहत सूबाई हुकूमतों और सियासी जमातों के साथ मुशावरत और बात को पेश नजर करके कुछ मामलात पहले ही जेर समात है। कौमी और सूबाई असम्बलियों में एक ही दिन इंतखाबात कराने के लिए आला अदलिया से रहनुमाई हासिल करे। तो अब बगैर सदर अलवी साहब जो है उन्होंने ये बोंगी मारी है और एक अजीब किस्म का जो है वो सूरत हाल खड़ी कर दी है कि यहां पे मुशावरत भी हो, सूबाई असम्बलियों की ये राय है, फलां की ये राय है। भाई आपका जो मैंडेट है तो वो कौमी असम्बली के इंतखाबात का ऐलान करना है। तो कौमी असम्बली की हद तक जो इस वक्त माहरीन है उनका कहना है कि सदर अलवी का जो इख्तियार है वो उन्होंने इस्तेमाल कर दिया है कि 6 नवंबर को इलेक्शन होने चाहिए। लेकिन साथ ही जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ मामला भेजा है, चूंकि आज ही इमरान खान ने अटक जेल से यह पैगाम दिया कि सदर अलवी को फौरी तौर पर इंतखाबात की तारीख का ऐलान करना चाहिए। तो इस वक्त एक तरफ तो सुलह के लिए सदर अलवी जो है उनको दरमियान में डालकर कोशिशें की जा रही है और दूसरी तरफ सदर अलवी साहब ने मुबम से जो बात है वो करके एक मरतबा फिर कोर्ट की तरफ मामला भेजा। तो कोर्ट के अंदर जब ये मामला जा रहा है तो यकीनी तौर पर अगले जो चीफ जस्टिस हैं, जो इस वक्त चीफ जस्टिस हैं उमर अता बंदयाल, वो आज अपना घर खाली करके सामान उन्होंने निकाल लिया और अगले जो चीफ जस्टिस हैं उनको चीफ जस्टिस का प्रोटोकॉल फराहम कर दिया गया है। तो इस वक्त काजी फायज ईसा का यह पहला इम्तिहान होगा जिन्होंने बल्दियाती इंतखाबात के केस के अंदर करार दिया था कि अगर बल्दियाती इंतखाबात नहीं होते तो इसका मतलब है कि जमहूरियत का कत्ल हो रहा है। और अगर यहां पर चारों सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली के इंतखाबात नहीं होंगे तो ये तो फिर कत्ल के ऊपर बड़ा कत्ल होगा। क्या इस पर भी काजी फायज ईसा का मौकफ यही रहेगा या फिर वो कोई और दरमियानी रास्ता नून लीग और पीपल्स पार्टी के लिए निकालेंगे? ये वो इम्तिहान है जिस पर इस वक्त सब की नजरें हैं। देखते हैं। बहरहाल ये जुमानी किस्म का नोटिफिकेशन है और इसके अंदर एक मुशावरत टाइप अमल उन्होंने किया है, लेकिन सब चकराए हुए हैं। सदर अलवी से एक तरफ इमरान खान तहरीक इंसाफ जो है वो भी इससे चकराई हुई है और दूसरी तरफ जो है वो जो मुखालफ जमातें हैं वो भी चकराई हुई है कि सदर अलवी ने ये क्या कर दिया और अब उनके खिलाफ मुहिम जो है वो शुरू हो चुकी है। इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।